किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी स्निग्धा से एक कहानी जिसका नाम है अपना हाथ जगन्नाथ। ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, तो शुरू करते हैं इसे। इससे पहले हम एक कोट पढ़ेंगे। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। ऐसा प्रेमचंद जी ने लिखा है कि सिर्फ खाना पीना और सोना ही जीवन नहीं है, हमेशा हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मन बनाए रखना है, ऐसी लगन लगाए रखनी है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें लगातार काम करते रहने हैं। ऐसा प्रेमचंद जी ने कहा है। अब कहानी को शुरू करते हैं। रमन अपने बड़े भाई विवेक के पास पहली बार शहर आया था। उसे गांव की याद आ रही थी, तो रमन जो है वो विवेक के पास आया था, जो कि उसका बड़ा भाई था। अब रमन जो है उसको गांव की याद आ रही थी। शहर में पहले दिन ही उसे बुरा लग रहा था। विवेक भैया कचहरी से 5 बजे से पहले नहीं लौटेंगे, कहकर गए थे कि कुछ काम हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, खाना पका रखा है, पानी भरा रखा है। पर रमन का मन नहीं कि कुछ खाए या पिए। घर में अकेलापन उसे काटने को दौड़ रहा था। रमन को बाबूजी पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने ही जिद करके उसे विवेक के पास शहर भेज दिया था। कहते थे शहर के स्कूल में पढ़ेगा तो ज़िंदगी बन जाएगी। बड़े भैया 2 साल से वहाँ कचहरी में वकालत कर रहे थे। उन्हीं के पास रहकर पढ़ लेगा रमन। परंतु यहाँ तो वह बोर हो रहा था। अब जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है उसे शहर में एकदम से कैसे अच्छा लगेगा। वो शुरू से गांव में रहा है, शहर उसे कुछ खास नहीं आ रहा था। फिर एकाएक रमन को अम्मा का चेहरा याद आया। रुआसी होकर अम्मा बोली थी, बेटा भैया की तरह पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भैया की बात सुनना, उनका ख्याल रखना। तो अब जब रमन परेशान हो ही रहा था कि अचानक अम्मा जो है उनका चेहरा रमन को याद आया और अम्मा ने कहा था कि भैया मन लगाकर पढ़ना और भैया की तरह नाम कमाना, भैया जैसे बनना। तो ये बात उसे याद आ गई। बात सुनना इस बात से ज़्यादा ज़रूरी था उनका ख्याल रखना। अम्मा ने क्या बोला था? विवेक भैया का ख्याल रखने की बात भी अम्मा ने कही थी। ये बहुत ज़रूरी बात थी। अम्मा की इस बात याद आते ही रमन को इस बात का एहसास हुआ कि अम्मा उसे कितना जिम्मेदार समझती हैं। हालांकि वह अभी 10वीं कक्षा में ही पढ़ता है, वैसे बड़े भैया का ख्याल रखना ज़रूरी भी था। रमन ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, भैया इस तरह से कैसे रहते हैं। तो अब जो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, उसकी माँ ने उसके भाई की देखरेख की जिम्मेदारी, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसे दी, तो उसे लगा कि अम्मा कितना ज़िम्मेदार समझती हैं मुझे, तो मुझे इस बात को तो देखना ही पड़ेगा। उसने तुरंत पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई कि भैया किस तरह से रहते हैं। तो फिर उसने देखा पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। एक तरफ पलंग पर कपड़े पड़े थे तो दूसरी तरफ अखबार। कमरे में धूल भी कितनी भरी पड़ी है, लगता है यहाँ कभी झाड़ू नहीं लगाई जाती। अम्मा घर की यह हालत देख लें तो पूरा घर सिर पर उठा लें। तो उसने देखा कि कमरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, धूल भी बहुत सारी है, तो वो परेशान था थोड़ा सा कि इस तरह से कैसे रहते हैं। अम्मा देखती तो क्या सोचती। रमन ने सोचा बोरियत दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कमरे की सफाई। इसे मज़ेदार बनाने के लिए उसने पहले टीवी ऑन किया। उस पर धूल की ढेर सारी परत जमी हुई थी। उसने एक साफ़ कपड़ा लिया और टीवी की धूल साफ़ की। तो उसने सोचा कि चलो इस काम को करते हैं, अब बोर ना हो इस चीज़ के लिए। सबसे पहले उसने टीवी चलाया, लेकिन टीवी पर भी धूल जमा हुआ था। पहले उसने टीवी की धूल हटाई, फिर टीवी ऑन किया, फिर वो सफाई के काम में लगा। लो, टीवी का रंग तो एकदम से बदल गया, कितना साफ नज़र आ रहा है अब, वह अपने आप से बोला। इसके बाद रमन ने अखबारों के ढेर को साफ करने का निर्णय लिया। अखबारों के 4 ढेर अलग अलग रखे हुए थे। उसने सोचा बिना पूछे इन्हें रद्दी वाले को देना ठीक नहीं। कमरे में ऊपर की तरफ पर छत्ती थी, मतलब ऊपर रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस था। उसने सारे अखबारों को कमरे की परछत्ती पर रखने का फैसला किया और वहीं अखबारों का एक बड़ा ढेर लगाया। वापस कमरे में आने पर रमन ने सोचा कपड़ों को देखूं। विवेक भैया ने कुछ कपड़े गंदे थे, कुछ साफ़। कमीज़ों के कॉलर, आस्तीन और पैंट देखकर मालूम हुआ कि कौन से कपड़े साफ़ हैं, कौन से गंदे। गंदे कपड़ों को उसने बाथरूम में रखा और साफ़ कपड़ों को दीवार पर लगी खूंटी से टांगा। खूंटी पर भी धूल थी। उसने सफाई करने वाले कपड़े से खूंटी पर लगी धूल को साफ़ किया और कपड़े टांग दिए। वही टीवी साफ़ हो गई, अखबार जमा दिए परछत्ती पर। अब
कपड़ों की बारी थी। धुले और साफ कपड़े अलग किए गए, गंदे कपड़ों को धुलने के लिए बाथरूम में रखा गया। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था, पर विवेक भैया ने रजाई बाहर ही रखी हुई थी। रमन ने फोल्डिंग चारपाई बिछाई और रजाई गद्दे बाहर धूप में रख दिए। आज दिन भर धूप लग जाएगी तो फिर शाम को पेटी में नेफ्थलीन बॉल की गोलियां डालकर रजाई रख देंगे। इससे रजाई में कीड़े नहीं लगते और उनमें गंध भी आ जाती है। तो नेफ्थलीन बॉल्स जिन्हें हम वुलन क्लॉथ्स में रखते हैं, अपनी कवर्ड्स वगैरह में हम रखते हैं ताकि कपड़ों में जो है वो स्मेल ना आए या मॉइस्चर ना आए, तो वो नेफ्थलीन बॉल उसने सोचा कि इनको हम रख देंगे पेटी में नेफ्थलीन बॉल डाल करके सारे गर्म कपड़ों को, रजाइयों को। इसके बाद रमन ने चादरें तय की, उन्हें अलमारी में रखने के लिए। जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा खोला वह परेशान हो गया। पूरी अलमारी अस्त व्यस्त पड़ी थी, परंतु रमन अलमारी को नहीं छेड़ना चाहता था। उसमें भैया का ज़रूरी सामान रखा होगा, फिर उनकी व्यक्तिगत चीज़ों को हाथ लगाना भी ठीक नहीं है। रमन ने देखा अलमारी का निचला खाना खाली था, उसने चादरें वहीं रख दी। तो रमन ने अलमारी खोली तो देखा कि अलमारी बहुत अस्त व्यस्त है। तो किसी का जो पर्सनल सामान होता है उसको हम ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, चाहे भले वो हमारे भाई का सामान हो, बहन का सामान हो या मम्मी पापा का सामान हो। हम इस तरह से उनसे बिना पूछे नहीं उनके सामान को हाथ लगा सकते। इसलिए रमन ने किसी भी चीज़ को टच नहीं किया। अलमारी का एक खाना खाली था, उसमें उसने चादरें रख दी। फिर कमरे की चारपाई खड़ी कर दी। अब कमरा कुछ ठीक दिख रहा था। कमरे में पानी की कुछ खाली बोतलें थीं, कुछ फटे कागज़, खाली डिब्बे भी थे। इन्हें रमन ने बाहर कूड़े में फेंक दिया। फिर भैया की पढ़ने वाली मेज़ के पास गया। मेज़ पर धूल थी। उसने मेज़ के सारे कागज़ कुर्सी पर रखे और मेज़ को साफ़ किया। इस पर कुछ बिछाना चाहिए, पर क्या? उसने अलमारी खोली, उसमें उसे एक छोटी सी चादर रखी थी। उसे निकाल कर दो तय करके उसे मेज़ पर बिछा दिया। फिर कागज़ों की धूल साफ़ कर उन्हें मेज़ पर रखा। तो जिस मेज़ पर भैया लिखा करते थे बैठ करके, उस मेज़ को साफ़ करके उसने एक कपड़ा बिछा दिया। कागज़ों की धूल साफ़ करके वापस से उसने वैसा ही जमा दिया। फिर किचन से एक कांच का ग्लास लाया। उसमें मेज़ पर रखे पेन, पेंसिल, कैंची और स्टेपलर रख दिए। तो कांच के ग्लास में जैसे हम पेन स्टैंड में अपनी सारी पेन, पेंसिल और वो स्टेपलर वगैरह रखते हैं, उसी तरह से रमन ने सब चीज़ें जमा दी। किताबों को अलमारी में सजाया। अभी पंखा साफ़ करना और कमरे में झाड़ू लगाना बाकी था, पर उससे भी ज़रूरी था जाले साफ़ करना। यह काम उसने झाड़ू से ही किया। सींक वाली झाड़ू लेकर हल्के हाथों से कमरे में लगे जाले साफ़ किए और फिर हल्के गीले कपड़े से पंखा साफ़ किया। तो रमन ने भैया जाले भी साफ़ कर दिए, पंखा भी साफ़ कर दिया। इन दोनों कामों के लिए उसने कुर्सी का इस्तेमाल किया। कुर्सी पर चढ़कर ही वह छत और पंखे तक पहुंच सकता था। रमन कुछ थक रहा था। उसने सोचा एक कप चाय पीकर झाड़ू लगाई जाए। किचन में गया तो वहाँ भी हालत ख़राब थी। बर्तन गंदे थे, साफ़ सफाई का नामो निशान नहीं था। रमन ने सोचा किचन तो कल साफ़ करूँगा, फ़िलहाल बर्तन धो देता हूँ। एक एक करके रमन ने बर्तन धोए, फिर चाय बनाई और चाय पीकर झाड़ू उठाई। कमरे में झाड़ू लगाने के बाद किचन को पानी से साफ़ किया। अगर कमरा रोज़ाना साफ़ किया जाए तो उसमें पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कमरे की ऐसी हालत नहीं थी कि बिना पोछा लगाए काम चल जाए। रमन ने कमरे में पोछा लगाया और फिर नहाने चला गया। सोचा भैया के भी कपड़े साफ़ कर दूं। गांव में कई बार बाबूजी के कपड़े भी धोया करता था। शाम को जब विवेक घर लौटा तो कमरे की काया पलट देखकर दंग रह गया। छोटे भाई से पूछा, क्यों रे, तू तो बड़ा सयाना हो गया है, इतना सब कैसे कर लिया? रमन ने मुस्कुरा कर कहा, भैया यह सब अम्मा ने सिखाया है। वह कहती हैं कि अपना काम अपने आप करना चाहिए। हाँ जानता हूँ, मुझे भी कहा करती थी, पर मैंने कभी यह सब नहीं किया। छोटा होने के बावजूद तू मुझसे ज़्यादा समझदार निकला। तो रमन ने जब ये सारी बातें बताई कि अम्मा ने ही सिखाया है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो विवेक ने बोला कि हाँ जानता हूँ, अम्मा ने मुझे भी यही सिखाया है, लेकिन मैं ये काम कभी नहीं कर पाया। लेकिन तू तो मुझसे छोटा है, फिर भी तूने ये सब काम किया। यहाँ पढ़ने तुम आए हो, पर असल में तुझसे सीखने पढ़ने की ज़रूरत मुझे है, विवेक ने कहा। फिर बोला, इतने काम का अब तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक उसे पढ़ने के लिए दी। पुस्तक देखकर रमन खुशी से उछल पड़ा। तो इतना सब बच्चे ने किया, उसके छोटे भाई ने किया, तो विवेक ने रमन को एक पुस्तक इनाम स्वरूप पढ़ने के लिए दी। और जीवन मूल्य हमें इस कहानी से मिलता है कि हमें स्वच्छता से रहना चाहिए तथा पूरा मन लगाकर अपना
काम करना चाहिए। तो हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, उस टेबल को साफ़ रखना चाहिए, अपने कमरे को साफ़ रखना चाहिए। उसका भाई विवेक, रमन का भाई विवेक जो था वो उससे बड़ा था उम्र में, लेकिन फिर भी रमन जो है उसने क्या किया, गंदा घर देख करके, क्योंकि माँ ने कहा था कि भैया का ख्याल रखना है, भैया का ख्याल रखना है मतलब भैया जहाँ रहते हैं वहाँ भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो रमन ने इस तरह से अपने भाई के घर को साफ़ किया, उनके गंदे कपड़े धोए, उनके जो पढ़ने की टेबल थी उसको साफ़ किया। तो इस तरह से पूरा काम किसने किया, रमन ने किया। तो इस कहानी का नाम था अपना हाथ जगन्नाथ। ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।